प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 समाकलन का कर रहे थे। उसमें निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्म पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसके 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए थे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखे जाए। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दूसरा कराया था। दूसरे ही की तरह आप तीसरा और चौथा और क्वेश्चन नंबर देखिए 15 और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 21 ये दूसरे की तरह ही है, ये आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर मैंने 5वां भी आपको कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप 5वां और 6ठा और इसी तरह से 18वां ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 plus tan x dx। ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे और कैसे इसको हम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(x) dx बराबर 0 to a f(a minus x) dx। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आप a माइनस एक्स रख देंगे, a की जगह यानी π/4। तो ये आपके पास हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस x dx। अब tan a माइनस बी का सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। tan a माइनस बी बराबर क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की जगह π/4 है, b की जगह x है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, इसका सूत्र अप्लाई करिए, ये हो गया tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब जहाँ जहाँ tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/4 log, और यहाँ पे 1 प्लस ये 1 हो जाएगा 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 रखेंगे। अब इन दोनों को 1 को इस पे जोड़ेंगे तो देखिए इंटू dx भी है साथ में। इसको जब जोड़ेंगे आप तो 0 से π/4 log, देखिए 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो ये tan x से आपका ये tan x कट जाएगा इंटू dx। आपके पास क्या आएगा 0 से π/4 और 1 2, तो ये हो गया log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ पे log m अपॉन log n का सूत्र लगाएंगे तो log m माइनस log n हो जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 से π/4 और अंदर हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू dx। अब इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए, एक इंटीग्रेशन में log 2, दूसरे में ये आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो ये पूरी वैल्यू i के बराबर इसको कह देंगे i, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये i इधर भी i था, तो log 2 को कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 dx, log 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करने, और ये i है, दिस इज i। i और i इन दोनों को, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये log 2, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/4। अब आप अपर की लिमिट की वैल्यू रख करके लोअर लिमिट की वैल्यू रख करके अपर उस वैल्यू से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटाएंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज log 2 π/4 माइनस 0, दैट इज π/4 log 2, 2i इज इक्वल टू, तो i का मान इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, π/4 π/8, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 log 2, ये आंसर आएगा। तो मेरी समझ से आप समझ में आ गया होगा। आप देख लें एक बार, फिर से देख लें। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx था, इसमें प्रॉपर्टी लगाई 0 से a fx dx बराबर 0 से a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी से जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस x हो गया, इस तरह से। उसके बाद tan a माइनस b का यहाँ सूत्र अप्लाई किया, तो tan a यानी 10 π/4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, और फिर इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे आप तो आपका और 10 π/4 का मान रख देंगे, और जो आएगा उसको 1 में जोड़ेंगे। तो 1 में जब जोड़ेंगे आप तो देखिए यहाँ पर ऊपर 1 प्लस 10x आएगा, और ये 10x प्लस का माइनस का कट जाएगा, और ऊपर आएगा 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे 1 प्लस 10x। और अब log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो ये log 2 हो जाएगा माइनस log 1 प्लस 10x। इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों सेम लिमिट में है तो 2 में टूट जाएगा। तो 0 से π/4 log 2 dx, और दूसरे में 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। फिर log 2 बाहर किया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इंटीग्रेट जो है सब 1 मान सकते हो कि ये 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये तो आपका वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको i कह देंगे, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और फिर अपर लिमिट की वैल्यू रख के जो मान आया लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, उस मान को घटाएंगे। तो π/4 माइनस 0 बराबर π/4 आ जाएगा, और ये 2i बराबर π/4 log 2, तो i बराबर π/8 log 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है i इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin स्क्वायर x, log sin 2x, सॉरी log sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए
कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी, जैसे कि आप जानते हैं सूत्र log m की पावर n बराबर n log m। तो आप ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस रूप में ये है, इसको हम पावर के रूप में ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 से π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x। sin 2x का भी सूत्र यहाँ लिख दो, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। आप जानते हैं sin 2x का भी सूत्र क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log m अपॉन n sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x। एक साइन इससे कट जाएगा इंटू dx है, ये हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin x अपॉन 2 cos x इंटू dx। sin x बटे cos x को आप tan x भी कह सकते हैं। ये हो गया 0 से π/2 sin x बटे cos x क्या होगा, tan x। तो ये हो गया log ऑफ tan x अपॉन 2 इंटू dx। अब सुनिए फिर से, ये आप सूत्र जानते हैं, log m अपॉन n बेस e ही होता है बराबर log m माइनस log n। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 से π/2 log ऑफ tan x माइनस log 2 इंटू dx। अब इसको भी दो इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा, देखिए पहला इंटीग्रेशन में आएगा log ऑफ tan x और दूसरे में log 2। तो ये क्या होगा, 0 से π/2 log ऑफ tan x इंटू dx माइनस 0 से π/2 log ऑफ 2 इंटू dx। अब सुनिए, इसको थोड़ी देर में इसको I1 कह दिया, इस इंटीग्रेशन को I1 कह दिया, तो हमारे पास I इज इक्वल टू I1 माइनस इसका log 2 बाहर कर लीजिए और ये 0 से π/2 dx। अब यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, दिस इज I1 माइनस log 2, ये आपका x 0 से π/2, दिस इज I1 माइनस log 2 π/2 माइनस 0, दैट इज I1 माइनस π/2 log 2, दिस इज I। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब I1 का मान हम अलग से निकालते हैं। I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, I1 बराबर है 0 से π/2 tan x log ऑफ tan x log ऑफ tan x इंटू dx। इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये
a माइनस एक्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के यूज़ से ये क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/2 log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से π/2 log ऑफ cot x dx I1। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और इसको 3 दे दीजिए। अब सुनिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ tan x dx प्लस 0 से π/2 log ऑफ cot x dx। ये चीज़ आ गया। इधर हमारी समस्या आप समझ गए होंगे, इस पे आगे देखते हैं। तो 2I1 बराबर, यहाँ पर इन दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में कर दीजिए, 0 से π/2 log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x इंटू डी एक्स। अब log m प्लस log n का सूत्र लगा देंगे, तो 0 से π/2 log tan x इंटू cot x dx, और फिर यहाँ पर 0 से देखिए π/2 tan x की जगह 1/cot x log ऑफ 1/cot x इंटू cot x dx। cot x से cot x काट दिया आपने, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 से π/2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से π/2 0 dx। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 अचर राशि है, अचर राशि का इंटीग्रेशन आपका c अचर राशि होगा, 0 का इंटीग्रेशन अचर राशि होगा c, और ये 0 से π/2, तो इसमें कुछ भी मान आप c में अचर राशि है तो x तो है नहीं, तो इसमें चाहे कुछ भी रखो c ही रहेगा, यानी c माइनस c दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके, इसका अर्थ ये हुआ I1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आपका आंसर I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में I1 बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 माइनस π/2 log 2, या I का मान आ जाएगा माइनस π/2 log 2, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को 2 की पावर इसमें चढ़ा सकते हैं, π/2 log ऑफ 2 की पावर -1, और ये बटे में कर देंगे तो बराबर π/2 log ऑफ 1/2। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। शायद बुक में इस तरह से दिया है, तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। मेरी समस्या आपको समझ में आ गया होगा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।